देखो इससे पहले हम इस इंट्रोडक्शन ही कर लेते हैं वेक्टर के बारे में। ज़्यादातर बेटा ये जो है साइंस के स्टूडेंट से रिलेटेड है, बट हमारे सिलेबस में है, हमें करना है। इंट्रोडक्शन में बेटा मैं पहले आपको डिफाइन कर देती हूँ, स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। इन दोनों के बारे में हमने करना है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर मतलब जो क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड, जिसका क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, उसको स्केलर बोलते हैं। और जिन क्वांटिटीज का हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ और जिसमें डायरेक्शन भी होती है, उसको हम बोलेंगे वेक्टर। हमारे सिलेबस में मेनली वेक्टर है। जिस क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, उसको हम बोलेंगे वेक्टर। और स्केलर मतलब उसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स भी दे देती हूँ इसके। आप डिस्टेंस ले लो, स्पीड, एरिया, मैं आपको डिफाइन भी कर देती हूँ, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, लेंथ होगी जैसे किसी चीज़ की, एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं इसके जैसे एग्जांपल्स। और वेक्टर में जैसे डिस्प्लेसमेंट, ये जो फिजिक्स के बच्चे हैं उनको पता भी होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स, वेट, मोमेंटम, एक्सेट्रा, ये सभी क्या है वेक्टर। देखो बेटा जैसे डिस्टेंस की बात करते हैं, हमने 30 किलोमीटर कहीं पे जाना है, वो तो हो गया हमारा स्केलर। बट साथ साथ ही मैंने डिफाइन कर दिया 30 किलोमीटर मुझे नॉर्थ में जाना है। 30 किलोमीटर कहाँ जाना है, नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब एज वेल एज मैंने डायरेक्शन भी कर दी, मीन्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका वेक्टर बन जाएगा। ओनली 30 किलोमीटर डिफाइन किया तो ये डिस्टेंस है, और साथ साथ मैंने आपको डायरेक्शन भी बता दी, तो ये क्या बन जाएगा वेक्टर। जैसे स्पीड है, स्पीड में भी यही सेम एग्जांपल, 1 आवर मतलब 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है। और साथ साथ आपको बता दिया जाए 1 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन दे दी, वेलोसिटी हो गया, तो ये आपका क्या हो गया वेक्टर बन गया। ऐसे ही टाइम है, टाइम में आपको मैंने दे दिया पर आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स की है, बट आपको डायरेक्शन साथ में बता दी, तो ये क्या बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। यही है जैसे अब फोर्स है, फोर्स मान लो, फोर्स सपोज जैसे हमने किसी चेयर को धक्का लगाना है, चेयर को धक्का लगाना है, धक्का कहीं ना कहीं नॉर्थ में या ईस्ट में कहीं ना कहीं तो लगाएंगे, तो वो आपका क्या हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया होगा आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज में। उसके बाद बेटा मैं आपको थोड़ा बहुत वेक्टर की और भी बता देती हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर, आर से डिनोट करते हैं वेक्टर को, यू एरो का साइन लगाते हैं, एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के, इनके ऊपर कैप आती है। ये क्या है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ज़्यादातर यही लिखते हैं, आर इक्वल टू वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के। जो कोफिशिएंट आई जे के कोफिशिएंट है, जैसे ये एक्स हो गया आई का कोफिशिएंट, वाई जे का कोफिशिएंट वाई हो गया, और के का कोफिशिएंट जेड हो गया, इनको हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज। आपको क्वेश्चन में दे भी सकता है फाइंड द डायरेक्शन रेशियो। जो आई जे के कोफिशिएंट्स होंगे उनको हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो। मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर में क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड का साइन यही होता है, रूट का साइन लगाया, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट वाई का स्क्वायर और के कोफिशिएंट जेड का स्क्वायर, ये आपको क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले बेटा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या होता है, जैसे ए वेक्टर ए इक्वल टू जीरो, मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो। स्टार्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट में, स्टार्टिंग पॉइंट जिसका इनिशियल पॉइंट एंडिंग पॉइंट को हम बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट।
मैं आपको बता देती हूँ, एंडिंग को क्या बोलेंगे, टर्मिनल पॉइंट। जिसका स्टार्टिंग और टर्मिनल पॉइंट एक ही है, यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यही ही टर्मिनल पॉइंट है, यही के यही, तो ये हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम जीरो वेक्टर। क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। उसके बाद बेटा यूनिट वेक्टर, सेकंड वेक्टर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड किया, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया और वो क्या आया, 1 आया, उसका मैग्नीट्यूड 1 आया, उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। उसके बाद नंबर 3 में को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, देखो बेटा, जैसे ये ए है, यहां से जा रहा है, ये हो गया वेक्टर बी, ये वेक्टर सी। देखो बेटा, जो ए है, ए बी और ए सी दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, इसको बोलें कोनिशियल पॉइंट। सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो, ए से बी तक या ए से सी तक की बात करें, तो ये क्या हो गया आपका सेम, मतलब इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, ए का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो उसको बोलते हैं कोइनिशियल वेक्टर। वेक्टर ए बी की बात करें या फिर वेक्टर ए सी लिखें, मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ए है ना, इसको हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद 4th नंबर पे क्या है बेटा, कोलिनियर कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, जैसे आपका वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी पैरेलल होने चाहिए आपके वेक्टर, जरूरी नहीं है, बट आपको कोलिनियर में ये ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि उनकी डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन अलग भी हो सकती है और ये लेंथ इक्वल हो, मेन आपका पैरेलल होनी चाहिए वेक्टर। ए बी वेक्टर और सी डी क्या है आपका पैरेलल होना चाहिए, बट ये जरूरी नहीं है बेटा इसके अंदर डायरेक्शन सेम हो। देखो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग जा रही है और लेंथ भी सेम हो, जैसे मैंने ए बी, ये छोटा सा ए बी बना दिया, दिस इज सी डी, तो ये भी क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। देखो पैरेलल है, लेंथ भी इक्वल नहीं है और डायरेक्शन भी सेम नहीं है, डायरेक्शन भी सेम नहीं है, तो भी ये क्या होगा, कोलिनियर वेक्टर। मतलब इसमें कंपल्सरी नहीं है डायरेक्शन सेम हो और लेंथ भी क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। उसके बाद इक्वल वेक्टर में आपको क्या देखना है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में बेटा मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और सेम ही डायरेक्शन होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी जरूरी है। यदि डायरेक्शन अलग अलग है तो आप उसको इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते। मैग्नीट्यूड भी, अब जैसे ये है, ये इक्वल वेक्टर नहीं माने जाएगी क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, तो सेम ही मैग्नीट्यूड होना चाहिए और सेम ही डायरेक्शन होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। उसके बाद नंबर 6 नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, जैसे ए से बी गए, इसकी डायरेक्शन ये है, ए से बी ही बेटा डायरेक्शन इस साइड होगी, तो ये क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी और माइनस का बी ए, चेंज करी ना डायरेक्शन, इसको इक्वल करने के लिए क्या करा, माइनस बी ए, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव ऑफ वेक्टर। देखो बेटा, उसके बाद हम आप एक्सरसाइज के भी कुछ सम्स कर लेते हैं। एक्सरसाइज 10.1 डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिप्रेजेंट ग्राफिकली और डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मीन्स मान लो सबसे पहले बेटा हम डायरेक्शंस को बना लेते हैं, ईस्ट ये होती है आपकी वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। देखो बेटा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब आपने नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट जाना है, नॉर्थ ये है, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट, मान लो ये 30 डिग्री ईस्ट है, आपको ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट जाना है,
ठीक है। और कितने 30 डिग्री ईस्ट बनाना है और कितने किलोमीटर नॉर्थ से आपको क्या कितने जाना है, डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर जाना है। तो ये आपका जो है ये क्या हो गया 40 किलोमीटर। ठीक है, आपको 40 किलोमीटर जाना है ना, नॉर्थ से 40 किलोमीटर जाना है, 30 डिग्री का एंगल बनाना है। ओके, ये आपका क्या है ग्राफिकली है। फिर मैं बता रही हूँ ये जो मीन है ये उनके लिए है, फिजिक्स के बच्चों के लिए, बट हमारे एक्सरसाइज सिलेबस में है तो हमें करनी कंपल्सरी है। 1-2 मार्क्स में आ भी सकता है कोई क्वेश्चन। उसके बाद क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर को, मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर। आपको अलग अलग बताना है वेक्टर कौन से स्केलर कौन से। अभी हमने डिस्कस किया भी था, जैसे बेटा 10 किलोग्राम, देखो बेटा किलोग्राम है, कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, ओनली क्या है मैग्नीट्यूड हुआ, मतलब इसको आपके साथ डायरेक्शन नहीं पता। 10 ये आपकी क्या कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर। कौन सी होगी, स्केलर है। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन आपको पता है नॉर्थ वेस्ट है, तो ये आपका क्या हो गया वेक्टर। उसके बाद थर्ड 40 डिग्री, तो ये क्या होगा 40 डिग्री स्केलर। जैसे इसमें डिग्री के साथ आपको बता रखा था ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं, ओनली 40 डिग्री है, तो आपका ये क्या हो गया स्केलर। 40 वॉट, 40 वॉट, ये भी आपका क्या हो गया स्केलर। नंबर 5 10⁻⁻10 कोलम, ये भी आपका क्या है स्केलर। 6 में क्या देखा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। देखो बेटा इस तरह की उसको बोलते हैं असलरेशन, बोलते हैं असलरेशन। मैंने पहले बोला ये फिजिक्स के बच्चों को पता होता है। असलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंज होना, वेलोसिटी में चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। थोड़ा बहुत मैंने पहले भी बता, उसमें हमारा आया भी है 6 चैप्टर में, चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम इसको क्या बोलेंगे वेक्टर है ये, ना कि स्केलर। क्या है ये आपका वेक्टर, इसको ध्यान रखना है आपने। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको क्लासीफाई ही करना है कि ये वेक्टर है या। क्वेश्चन नंबर 3 क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर और वेक्टर ही बताना है। नंबर 1 टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड है बेटा वो क्या होगा आपका टाइम पीरियड, स्केलर ही होगा, कुछ मेंशन नहीं है। डिस्टेंस, डिस्टेंस भी आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। फोर्स, फोर्स देखो बेटा आपको फोर्स क्या है, धक्का लगाना है, धक्का लगाओगे कहीं ना कहीं तो देख के लगाओगे कौन सी तरफ लगा रहे हो, सीधा लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, तो बेटा ये क्या हो जाएगा वेक्टर। मैंने आपको शुरू में एग्जांपल भी दिया था। फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में आपको पता होगी डायरेक्शन। और वर्क डन, वर्क डन कुछ मेंशन नहीं है इसमें, तो ये क्या हो गया स्केलर। उसके बाद देखो बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इन ए स्क्वायर, आपको फिगर बनी हुई है बेटा। डायरेक्शन ए टू बी, ये सी ए डी और ये देखिए सी डी, इसकी सी दे रखी है, इसकी डायरेक्शन, इसकी वेक्टर बी दे रखी है, इसकी डी है और इसकी ए है। ये आपको गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। आपको इसके अंदर ये बताना है इन और स्क्वायर, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द फ्लोइंग वेक्टर्स। आपसे जो पूछा है वो आपको बताना है फ्लोइंग वेक्टर
क्या फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट में क्या पूछा है, को इनिशियल वेक्टर, इसमें से बताओ क्या है को इनिशियल। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। देखो यह भी ए बी है और ये ए डी है, ये सेम नहीं बन रहा, बी सी नहीं बन रहा, ठीक है। ए बी और ए डी का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, सेम है, तो को इनिशियल वेक्टर्स आर क्या हुए, को इनिशियल वेक्टर्स आर ए एंड डी। कौन से हुए, ए एंड डी। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, इक्वल। इक्वल वेक्टर मैंने क्या बोला था, कौन से होते हैं, जिसकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, इनकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखो बेटा किसकी डायरेक्शन सेम आ रही है, देखो इसकी और इसकी, क्योंकि देखो ए बी यदि डायरेक्शन सेम ना होती तो ये हो जाता ए बी, बट इसकी डायरेक्शन यहाँ जा रही है, दोनों की चेंज है, तो आपकी डायरेक्शन दोनों की सेम कहाँ है, डी एंड बी की। किसकी सेम है, डी एंड बी वेक्टर की। उसके बाद थर्ड पॉइंट में कोलिनियर बताना है, कोलिनियर, साथ में बट कंडीशन दिया, बट नॉट इक्वल, बट नॉट इक्वल वेक्टर नहीं होनी चाहिए, ओनली कोलिनियर। कोलिनियर के लिए बेटा वेक्टर ए एंड सी, देखो इक्वल कहता तो हम इसको भी ले सकते थे, कोलिनियर में ये भी है, डी एंड बी भी है, बट इक्वल है, इसने कहा है बट नॉट इक्वल, नॉट इक्वल तो ओनली ए एंड सी, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा आपको फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स गिवन है, ट्रू और फॉल्स फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर। कोलिनियर तो है ही सही बेटा, कोलिनियर में कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं होता, इसको क्या बोलोगे, ट्रू। सेकंड में टू कोलिनियर vectors or always equal in magnitude। टू कोलिनियर वेक्टर्स जो है वो ऑलवेज इक्वल होता है, उनका मैग्नीट्यूड नहीं, कोई क्योंकि कोलिनियर में कोई डायरेक्शन सेम नहीं होती, तो जरूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड क्या इक्वल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स। टू वेक्टर्स having the same magnitude are कोलिनियर। ऐसे दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, क्या वो कोलिनियर होंगे, जरूरी नहीं है, फॉल्स आएगा। और टू कोलिनियर वेक्टर having same magnitude, having same magnitude are equal। दो ऐसे कोलिनियर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, क्या मैग्नीट्यूड सेम हो, क्या वो इक्वल होंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है बेटा, फॉल्स। ठीक है बेटा, मेरी एक्सरसाइज में यही गिवन है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे 10.2 में। फिर भी किसी को इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके।